The child who is born, he gets diagnosed with a very big disease like cancer. उसके केस में क्या? He is just brought into this universe, right? But what about his past karma? तेरे ये कर्मा थे तो तुझे ये सफरिंग्स लेनी है, तो ही इज़ ऑलरेडी अवेयर। और वो जन्म इसलिए लेता है क्योंकि उसको वो प्रारब्ध कर्म अपने ख़त्म करने पड़ते हैं। नमस्ते दोस्तों। तो आज का ये पॉडकास्ट स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। सो हिज नेम इज़ रोहित त्रिपाठी एंड ही वर्क्स एज अ सेल्स हेड इन वन ऑफ द MNCs, लीडिंग MNCs rather. And I'm very happy that he's here on my podcast since today's topic is on spirituality. So we're going to talk a lot of things about spirituality. So thanks, Rohit. So just to add more to this, so he's not just a sales head, but as his passion, he also is a spiritual healer. Thanks, Rohit, for coming on my show. So आत्मा नमस्ते। So काफ़ी अच्छा लग रहा है सेटअप, और rather than I can say it's a lot of gratitude from my side कि मैं यहाँ आ पाया, and maybe I would be able to add value to spirituality, जैसे लोग उसको किस तरह से देखते हैं, और being working as a sales professional and then also looking for spirituality, so maybe I would be able to add कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ और व्यूवर्स को कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे सकूँ। रेमेडीज़ नहीं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली देयर वुड बी समथिंग वेयर इट विल हेल्प द कॉर्पोरेट पीपल ऑल्सो टू be on their life and succeed. Yeah. So Rohit, can you tell me more, like how did you get into this spiritual healing and what made you get into this rather? Yeah. So rather मैं स्टार्ट करूँगा तो हमने बचपन में हमने देखा था, माँ बाप को हमने देखा था पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण और ये सब। तो मैं बहुत इंक्लाइंड था टुवर्ड्स माँ काली और श्री हनुमान। बचपन से हम नवरात्रि का 9 दिन का फास्ट और ये सब करते, बट उतना ये नहीं था, हम जुड़े नहीं थे। फिर एक सडन टाइम आया 2019, और फिर हमको कोविड ने हिट किया, और देयर हैड बीन एक्सपीरियंस वेयर कोविड ने जब मुझे हिट किया, आई वॉज इन ICU फॉर ऑलमोस्ट 9 days। एंड वो ICU का एक्सपीरियंस, मतलब आज 24 है तो शायद मैं बहुत हंस के बोल रहा हूँ, बट अगर आप यही पॉडकास्ट 21 या 22 में करते हैं तो डेफिनेटली मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिकॉज इट वॉज सो मच पेन एंड दैट आई हैव कम आउट। इन शॉर्ट अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आई वॉज एडमिटेड इन टू हॉस्पिटल। सेकेंड डे मैंने लोगों को देखा मेरे सामने मरते हुए बिकॉज ऑफ लंग्स फेलियर। एंड सच बताऊँ तो उस दिन काफ़ी डर लग गया, फीवर आ गए पूरी रात। Just one thing. So you yourself, you were experiencing COVID. Yes, you had COVID. I had COVID. Okay. And you were hospitalized. I was hospitalized for in ICU. अच्छा. Okay. So second day ये हुआ कि दो लोग शांत हो गए because of lungs failure, and it was happening in front of me. जब मैं ये देखा मैं बहुत डर गया, और मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उस रात को मुझे फीवर आ गए, और अर्ली मॉर्निंग आई डोंट नो क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर को बोला कि AC का हवा लग रहा है, आप मुझे किधर तो कॉर्नर में डाल दीजिए। डॉक्टर ने काफ़ी बातचीत करके डॉक्टर ने एक कॉर्नर में मुझे डाल दिया, और मैंने इवनिंग को मेरा एक फ्रेंड है यहाँ रहता है, उसके किसी भाई ने फ़ोन किया, ही वॉज इन हॉस्पिटल टू गिव मी समथिंग। तो ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज सेइंग कि मामा आप डॉक्टर ने ऐसा सब बोला है करके कि आप नहीं रहोगे, इट इज़ ओनली 5-6 hours यू आर देयर। तो आई डिडंट माइंड इट, मैंने उसको चिल्लाया और बोला तू घर जा, मैं देखता हूँ करके। एंड जब डॉक्टर से बातचीत हो रही थी नर्सेस की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देवर एक्चुअली मेरा बेड किसको एलोकेट करना है, किस पेशेंट को करना है उस रात को, वो उनके बीच में बातचीत चल रही थी। तो डॉक्टर्स का ये डिस्कशन था दैट यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव मोर देन 5 to 6 hours. Yes. एंड दे वर डिस्कसिंग कि बेड किसको देना है। ओके। जब मैंने ये सुना तो आई वॉज रियली इन टू शॉक, और मैं पहले तो 1 घंटे काफ़ी रोया, क्योंकि मेरा बेटा ही इज़ 4 years old एट दैट टाइम, अभी 8 साल का है, वाइफ है मेरी। और मैं 1 घंटे बहुत रोने के बाद मैंने फ़ोन किया, मेरे मेंटर है शैलेंद्र हनुमते, ही इज़ माई मेंटर इन टू स्पिरिचुअलिटी। वो मेरे एक सोर्स है जिनके वजह से मैं इस स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि
रोहित तू चिंता मत कर, वी ऑल देयर। और फिर मैंने हाथ जोड़े हनुमान जी को, माँ काली को, और मैंने अपने माइंड में ये बिठाया कि मुझे अब, इन्होंने तो बोला है कि मैं 5-6 घंटा नहीं जीऊँगा, लेकिन मैंने ये बिठाया कि मेरा बेटा और मेरी वाइफ़ बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सो ये लेके उस दिन ये हो गया कि मैं एक्चुअल में अपने लय में आ गया। मैंने उस दिन बहुत फाइट किया डॉक्टर से फॉर व्हाटएवर रीज़न, और एंड मोमेंट पे मैंने डॉक्टर को बोला कि आप सबको ये बोलते फिर रहे हो कि मैं 5 टू 6 आवर्स में डेथ हो जाएगा। आप यहाँ पे वेंटिलेटर ला के रख दियो, यू गाइज़ आर पुशिंग मी कि मैं वेंटिलेटर टुवर्ड्स लगाऊँ। डेथ इन शॉर्ट। यस, हाँ, मे बी सिचुएशन वो था, डॉक्टर्स वेर बेटर टू अंडरस्टैंड दैट करेक्ट। कि शायद मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत, क्यों, बिकॉज सेचुरेशन लेवल इतना जा चुका था। तो मैंने उनको एक चैलेंज दिया कि बस आज थर्ड डे है, सेकंड थर्ड डे है, 9th या 10th डे आई विल बी आउट ऑफ आईसीयू। सो ये मेरा सिचुएशन हुआ। उस रात में डर के मारे पूरी रात में सोया नहीं। मैं सिर्फ उस समय चैंट कर रहा था हनुमान चालीसा, एक वो चीज़। और अगर आपने सुना होगा तो दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है माँ काली का, जो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था। ये 2 चीज़ मैं अगले 24 घंटे तक कंटिन्यूअसली जाप कर रहा था। ओके। जब डॉक्टर मेरे पास आ रहे थे तो मैं हर दिन यही बोल रहा था कि मैं कल से बेहतर हूँ। और मैंने खाना-पीना नहीं छोड़ा। मैंने ये रियलाइज़ किया लोगों ने छोड़ दिया था, तो मैं खाना अच्छे से खा रहा था, इवन दो बॉडी में ये नहीं था। मैं जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता हूँ, वहाँ से मेरे जो एमडी थे और जो मेरे एक और मेंटर हैं, वो कंटिन्यूअसली मेरे साथ टच में थे। पूरे आईसीयू में एक मेरे पास ही फ़ोन था, जो मैंने हैंडओवर ही नहीं किया। और यू वोंट बिलीव, 9th डे आई वाज़ आउट ऑफ आईसीयू। आई वाज़ पुट इन द जनरल वार्ड फॉर 3 डेज़। जो 80% मेरा लंग्स इन्फेक्टेड था, दैट हैड ड्रॉप टू 40-30% विद इन 6 डेज़। 2 दिन आई जनरल वार्ड में रहने के बाद जब मैं 11th डे मेरे को डिस्चार्ज मिल रहा था, डॉक्टर ने मेरे को एक चीज़ आके पूछी कि आपने ऐसा क्या किया कि आप डिस्चार्ज हो गए? तो मैंने उनको यही बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो बोले, नहीं, आप अपना हाथ अपने चेस्ट पे रख के रात भर बैठे रहते थे, पूरी 5 या 6 दिन। मतलब ये नर्सेस ने और डॉक्टर्स ने ऑब्ज़र्व किया था। तो मैंने उनको बोला, मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भगवान की इच्छा थी वो मैंने कर दी। पर मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हर वो इंसान जो इस पृथ्वी पर आया है, हर वो इंसान एक स्पिरिचुअल हीलर है। जब आपके बॉडी में आप वो ऊर्जा रहती है, जब हम प्राणा बोलते हैं या रेकी बोलते हैं, दैट एनर्जी इज़ ऑलरेडी देयर। हम ऑलरेडी उस सुप्रीम बीइंग से कनेक्टेड हैं। तो जब मेरे प्राणिक हीलर जो मेरे मेंटर्स थे, वो मेरे हीलिंग के लिए मेरे पीछे लगे थे, एक उनका पावर काम कर रहा था। साथ में जो मैं चैंटिंग कर रहा था, मैंने अपने हाथों को, उस समय मैंने रेकी का फर्स्ट लेवल लिया था, तो मुझे ये पता था कि रेकी हाथों को आप रख सकते हैं। तो मैं अपने चेस्ट पे हाथ रख के आई वाज़ ओनली चैंटिंग हनुमान चालीसा और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। और ये चीज़ ने मुझे 12th या 13th डे, मैं आईसीयू से बाहर था, मैं घर पे था, पूरी रात मैंने रोया। और वो होने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपके पास ऑफ़िस है, आपके पास जॉब है, आपके पास इनकम है, बट दैट्स नॉट योर एंटायर लाइफ। You also have to take care of your health, your family, and you have to be into spiritual to thank your supreme being, जो आपको इस पृथ्वी पे लाके आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो मैंने जब अंडरस्टैंड किया, ये मेरे लिए लाइफ लेसन था। और शायद बीच पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करूँगा मैं कि ये लाइफ लेसन होते क्या हैं। तो हम बाहर आ गए, फिर उसके बाद मैंने ये डेफिनेटली डिसाइड किया। तो रोहित, लाइफ लेसन एज एन आप बोल रहे हो कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ उस टाइम पे आपने कुछ चीज़ें रियलाइज की एंड दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट टू द व्यूअर्स। यस, तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि, और बहुत मॉडर्न टाइप में करता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। तो जो सुप्रीम बीइंग है, ही इज़ अ मास्टर, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ मास्टर कंप्यूटर्स। ठीक है, वो क्या करता है कि वो सोल को इस पृथ्वी पे भेजता है एज अ कंप्यूटर। वी एज अ कंप्यूटर हम कनेक्टेड रहते हैं वो मास्टर कंप्यूटर से। देर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशन, जिसके जो एक्सपेक्टेशन रख के वो हमें भेजता है। हमारे जो प्रीवियस कर्म है या हमारे पास्ट लाइफ में अगर हम बहुत हेटेड थे, हमारा बहुत स्टीलिंग था,
तो हमने वापस जन्म इसलिए लिया है कि वो हम जो पहले चुराते थे वो हम इस जन्म में किसी को दें एज अ चैरिटी। हम जो हेट्रेड करते थे इस जन्म में हम लविंग काइंडनेस लोगों को दें। तो मेरा लाइफ लेसन ये था कि मैं जब हेल्थ पे मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे को काफ़ी ट्रिगर आए थे 2017 में, 18 में, 19 में, वेयर आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 4 डेज़ 5 डेज़ ऐसा। आई फाइनली रियलाइज इट वाज अ लाइफ लेसन टू मी। जब मैं घर पे आया, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ा और मैंने भगवान को बोला कि भगवान मेरे को मेरे हेल्थ का ध्यान देना है, आप ये चाहते हो और मैं मेरा लाइफ लेसन लर्न कर चुका हूँ और आगे से मैं ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको कैसे कम करना है, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, फैमिली को कैसे टाइम देनी है, एट द सेम टाइम जो आपको ब्रेड एंड बटर जो आपको आपका प्रोफाइल दे रहा है उसमें 100-200% कैसे देना है। यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ ऑल। सो दिस वॉज अ लाइफ लेसन। भगवान अगर चाहता है कि आपको ये सीखना है और आप अगर रिटेलिएट करोगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आप वो फंस जाओगे और आपको निकालने वाला कोई नहीं होगा। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप ये लेसन लर्न करोगे, आप शरणागत होगे, सरेंडर करोगे भगवान के सामने, तब भगवान ये अंडरस्टैंड करेगा यस इसको मैं जो सिखाना चाहता था ये सीख चुका है, हम इसको अभी नेक्स्ट फेज पे लेके जाएंगे। दैट इज़ हाउ द ह्यूमन इवॉल्व ओवर द पीरियड। इवोल्यूशन उसी तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे कर्मा के बारे में थोड़ा मेंशन किया रोहित, तो जहाँ तक मी ऑल्सो, सिंस आई एम ऑल्सो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड आई हैव बीन डूइंग शांभवी महामुद्रा पिछले साल से, आई प्रैक्टिस दैट, आई कीप दैट डेडिकेशन ऑफ डूइंग इट डेली, तो काफ़ी डे टू डे लाइफ में भी वो हेल्प करता है। एंड काफ़ी उस टाइम पे उस साधना करने के दौरान भी लाइफ लेसन्स मुझे भी आए हैं। तो कर्मा का, एंड इनफैक्ट मैंने कर्मा सदगुरु ने बुक लिखी है, वो भी मैंने रीड किया है। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आया कि कर्मा काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके फैमिली जो जेनेटिक्स है आपका उस पर भी, आपके जो एक्शंस होते हैं डेफिनेटली, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, आपके कर्म को कम नहीं करता है बट बैलेंस करना सिखाता है और आपको कॉन्शियस बनाता है, इट अवेकन्स यू। तो आप जो भी थॉट ले रहे हो, मतलब अब मैं साधना कर रही हूँ तो मुझे वो ट्राई करता है कि इट कीप्स मी कॉन्शियस। तो आई नो कि मेरा थॉट अब क्या आ रहा है, अगर मेरे लिए कोई बुरा भी कर रहा है तो आई नो कि मुझे रिटर्न में वो थॉट नहीं लाना है उसके लिए, एंड तो वहां पे मेरा वो कर्मा जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि ही इज थिंकिंग बैड अबाउट मी, आई एम नॉट थिंकिंग बैड अबाउट दैट पर्सन। तो मैं इसमें ना एक बहुत शायद किसी ने बोला नहीं होगा ये चीज़ या कोई बताता नहीं होगा, विच इज़ एप्लीकेबल टू स्पिरिचुअल, विच इज़ एप्लीकेबल टू पीपल हु इज़ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट लाइफ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम बेसिक तरह से समझें तो कर्मा क्या है, आपने जो एक्शन 3 दिन पहले लिए उसके आपको रिएक्शंस उस अगले दिन मिलेंगे, जो मैंने कल किया उसके एक्शंस उसके रिएक्शंस मुझे आज मिलेंगे। कर्मा आप जो रिएक्ट करोगे, ये यूनिवर्स जो है इट इज़ अ साइकिल। आप अगर कॉर्पोरेट लाइफ में अगर हम देखते हैं, हम एक कॉर्पोरेट कल्चर का बात करते हैं, एक दो टाइप के मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्लाता है, प्रेशराइज करता है काम करने के लिए और उनको मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, दे अचीव एंड दे आर अचीविंग, वी अंडरस्टैंड कि वो कर रहा है। दूसरा एक मैनेजर है हु अंडरस्टैंड्स कि उसके एम्प्लॉयज़ में क्या स्किल सेट्स कम है, वो स्किल सेट्स कैसे मैं डेवलप करूं और वो प्रोडक्टिविटी मैं कैसे एनहांस करूं। तो ही इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग। जो मैनेजर अपने डाउन द लाइन लोगों को इस तरह से ट्रीट कर रहा है लाइक अ स्लेव, उस मैनेजर को उसका बॉस भी उसी तरह से ट्रीट करेगा। दिस इज अ लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपके लाइफ में ये हो रहा है, आपके बॉसेस आपकी बैंड बजा रहे हैं, तो आप ये समझ लो यू आर प्लेइंग द सेम रोल ऑफ योर बॉस विथ योर कलीग्स हु आर रिपोर्टिंग टू यू। और जब आप उनको इवॉल्व करने के लिए काम करोगे, उनको ग्रोथ के लिए काम करोगे, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्किल सेट ग्रोथ, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप ये लिख के रख लीजिए 3 महीने से 6 महीना आप ये करके देखिए, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल गिव दैट बैक टू यू। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे रोहित बोल रहे कि 2 से 3 महीना आप ये कीजिए, ये करने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा और आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आना पड़ेगा। यू हैव टू मेडिटेट,
you know you have to make yourself aware कि मुझे क्या thoughts आ रहे हैं, Correct. and then only you can practice that Yes. in your day to day life. 100% बिकॉज आपको जब पता ही नहीं है कि आज मेरी पहले ये आदत थी कि मैं किसी को कुछ सालों पहले कि मैं मेरा हाथ जल्दी उठ जाता था या मैं किसी को बुरा भला बोलता था. आज मैं अगर बिकॉज हम कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सिचुएशंस आती है जब हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो, हार्डली हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आई कॉल द पर्सन बैक एंड ऐसे कि मेरा रिएक्शन इस वजह से हुआ था, तो ये चीज़ कर ले तो बेटर हो जाएगी, अगली बार अपन अच्छे से बात करेंगे, तो टेंशन मत लियो, तो अच्छे से कर बस. मेरा चिल्लाने का तो मैं कॉन्शियस हो चुका हूँ कि जो मेरे रिएक्शंस हैं वो सही है या गलत है. आप एकदम संत नहीं हो सकते बिकॉज यू आर इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, यू हैव टू बी समटाइम एग्रेसिव और समटाइम स्पिरिचुअल ऑल्सो. और आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस भी लगती है. इट्स 100. नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि टुडे आई सिट एंड मेडिटेट एंड फ्रॉम टुमारो आई विल बी लाइक सब सही है, अब सब सॉर्टेड है, आई हैव रीच्ड दैट. या इट डजंट वर्क. सो एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्चुअली ये हो गया कि जैसे आप लॉ ऑफ कर्मा का हम बात करेंगे तो सडनली जैसे आप शांभवी मुद्रा कर रहे हैं सदगुरु के साथ, मैं मल्टीपल मोडेलिटी से कनेक्टेड, वो रेखी, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, आकाशिक. सो हाँ रोहित, तो हम इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे. definitely. आपके जो आप हीलिंग्स करते हो, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, तो उस पे भी थोड़ा करेंगे. Sure. बट या यू कैन कंटिन्यू. सो हम एक चीज़ हमने ये रियलाइज़ की है कि जब हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इनिशियल फेज में आप पकड़ लो 1 से 2 साल, यू विल हैव लॉट ऑफ ट्रबल. और ये जो ट्रबल आती है ये आदमी को वो पाथ से हटा देती है. 900 में से 80-85% लोग वो छोड़ देते हैं, यार मैंने तो शांभवी मुद्रा करना चालू किया और मुझे दिक्कतें आना चालू हो गई. बट इसका जो फैक्ट है, इसका जो सीक्रेट्स है वो ये है कि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट पे प्रारब्ध कर्म सुना होगा, जो आपके पुराने खराब कर्म हैं. जब आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपको कुछ कर्म भुगतने पड़ते हैं अगले, शायद ये लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, तो वो वहीं पे रहते हैं. आप जब वहाँ जाते हो, उस मोड पे पहुँचते हो, आपको वो बेयर करना ही पड़ता है एंड देयर इज़ नोबडी टू सपोर्ट यू एट दैट मोमेंट. पर जब आप ये स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, शांभवी मुद्रा करते हो या स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, वो प्रारब्ध कर्म वो खींच के आपके पास लाता है. उस समय पे जो आप आगे बेयर करने वाले हो वो पूरी खींच के अब भी इस मोमेंट पे आएगी. Not less than 3 years you have to follow this process of whatever spiritual journey पे आप हो. 3 साल आपको फॉलो करना है, not less than that. आप अगर कंटिन्यूस फॉलो करोगे, अरे आपके सारे के सारे प्रारब्ध कर्म यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. बट यू हैव टू 100% फॉलो दैट. 3 years मिनिमम है. आप ये मत सोचिए कि मतलब शॉर्टकट है. 3 years you have to do it. You will start feeling the change. डिफरेंसेस दिखेंगे, बट आपको मेजर डिफरेंस ये 2 से 3 साल में दिखेगा, जहाँ पे आप एक्चुअल में बोलोगे यस दिस हैज रियली हेल्प मी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. करेक्ट रोहित, एंड आई डू बिलीव, क्योंकि मान लीजिए हम बोलते हैं कोई लोग दे आर नॉट बिलीवर्स ऑफ कर्मा, या वो करते हैं बोले किसने देखा है आगे का, हु नोज राइट व्हाट इज. बट देयर आर केसेस वेयर इन द चाइल्ड हु इज बोर्न ही गेट्स डायग्नोज्ड विद अ वेरी बिग डिजीज लाइक कैंसर. उसके केस में क्या, he is just brought into this universe, right? But what about his past karma? वो कैसा आया है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा आगे तुम्हें क्या मिलेगा लाइफ में. तो दैट मेड मी बिलीव कि नहीं यार, कर्मा होता है. और एक चीज़ और है कि जो सोल आता है किसी के घर में ना, वो आप और मैं डिसाइड नहीं करते कि वो बच्चा कौन आएगा. एक्चुअली जब सोल आता है ना, सोल डिसाइड करते हैं कि मैं किसके घर पे जाऊँगा, कौन मेरे माँ बाप होंगे, कौन मेरे रिलेटिव्स होंगे. वो उसको बताया जाता है कि तेरे ये कर्मा थे तो तुझे ये सफरिंग्स लेनी है, तो ही इज़ ऑलरेडी अवेयर. और वो जन्म इसलिए लेता है क्योंकि उसको वो प्रारब्ध कर्म अपने ख़त्म करने पड़ते हैं. उसको सफरिंग इसके लिए होती है ताकि उसके प्रारब्ध कर्म वो ख़त्म हो. तो लॉ ऑफ कर्मा इट वर्क्स हिलेरियस, तुम कहीं छुप नहीं सकते. आप कोई भी रिलीजन में हो, लॉ ऑफ कर्मा इसलिए बोला जाता है कि आपका इनकम का दशांश यानी 10% आपको चैरिटी करनी चाहिए. right. आप कोई भी कम्युनिटी इसमें जाइए, आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, हिंदुज़म में जाइए, या मुस्लिम लोग हैं, हर यहाँ पे एक चीज़ मैं रोहित मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी स्पिरिचुअलिटी पे एंड फॉलो भी किया, तो यही रियलाइजेशन आई मुझे कि सारे जो गुरु हैं हमारे, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यही बोलते हैं कि यू हैव टू बी सर्विस ओरिएंटेड. यस 100%. एंड आप इस धरती पे हो, जितनी सेवा हो सकती है उतना करो, खुद से दूसरों को अपने से ऊपर रखो. यू नो, यू हैव टू सर्व, यू हैव टू हेल्प पीपल. यही मुझे लगा एंड
I'm trying to do that. Even I am trying to do that, being in a corporate life. Yes. Yes, We're it's trying for bit that. difficult, but yes, It's you have to difficult follow. because some people don't need service. They Correct. behave with you in a very rude way also. यस, सो उसका एक अच्छा, तो हम शायद मैं लास्ट में बोलने वाला था, पर हाँ। आपको मैं अभी बता देता हूँ हाँ। कि अगर आपके लाइफ में आपकी सास है, आपका ससुर है, या ब्रदर इन लॉ है, या आपके ऑफिस में कोई भी कलीग्स है जिससे आप परेशान हो, जो आपको एक्चुअल में ही डजंट वांट यू टू ग्रो, ठीक है, आपको करना इतना ही है कि जब आप जिस भी भगवान की प्रार्थना करते हो, जो भी रिलीजन में आप हो, आप जाओ, आंखें बंद करो, उस बंदे को विजुअलाइज करो, हाथों को ऐसे करो, क्योंकि आपके हाथों से ऊर्जा निकलती है, अगर कोई रेकी जानता है तो उनको मालूम है, हाथों को ऐसे करो और आप बस ये बोलिए कि गॉड ब्लेस दिस पर्सन विथ लविंग काइंडनेस, ब्लेस दिस पर्सन विथ प्रोस्पेरिटी, ब्लेस दिस पर्सन विथ अबंडेंस, विथ गुड हेल्थ। जितने से भी बड़ा, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आप ये करके देखिए, महीने 2 महीने में या तो आपके फेवर में हो जाएगा, ही विल हेल्प यू टू ग्रो टुगेदर, और या तो वो वहाँ से मूव आउट हो जाएगा, ही विल गेट सम अदर बिग अपॉर्चुनिटी, सो योर लाइफ इज सॉर्टेड। ये एब्सोल्युटली एडवाइस मुझे रोहित ने दी थी थोड़े टाइम पहले, व्हेन आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन लाइफ, एंड दिस हैज रियली हेल्प्ड मी, द फॉरगिवनेस मेडिटेशन। यस, तो फॉरगिवनेस इम्पोर्टेंट है। हाँ। और आप जो आपके साथ बुरा है, आप उसको ब्लेसिंग्स दो, आप उसको दो लविंग काइंडनेस, आप उसको दो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस। या तो वो आपके साथ सही तरीके से काम करेगा, या तो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो वहाँ पोजीशन से निकल जाएगा, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। सो फॉरगिवनेस इज द की ऑफ एनी हैप्पीनेस। उसके बिना अब क्षमा प्रार्थना, आप अगर सनातन धर्म में भी जाओगे तो क्षमा प्रार्थना हर पूजा करने के बाद हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करो, और हम आपसे कोई हुई है तो हम आपको माफ़ करते हैं। बिल्कुल। उस तरह से एनर्जी कॉर्ड भी आपके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप रियलाइज़ करोगे कि किसी के साथ आपका वाद विवाद हुआ, आपकी एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं। उसकी जो एंजाइटी है, उसके जो इश्यूज़ है, उसके जो चैलेंजेस है, सडनली आप फील करना चालू करोगे। फॉरगिवनेस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप फॉरगिवनेस करते हो, आप वो पर्सन को लेट गो करते हो। और ये फॉरगिवनेस करने के बाद जब आप ये बोलते हो कि मैंने तुझे माफ़ किया, और मैं, अगर मुझसे कुछ गलती है, मुझे तू माफ़ कर, ये अगर आपने कर दिया तो आपके एनर्जी कॉर्ड्स कट हो जाते हैं। और जो वो इंसान आपके एनर्जीज़ को अनवांटेडली या अनइंटेंशनली खींच रहा है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कलीग के साथ झगड़ा किया, ऑटो वाले को कुछ भला बुरा बोल दिया, आप रात को सोने से पहले हार्डली 2-3 मिनट लगता है, फॉरगिवनेस करिए, सोइए, लाइफ सॉर्टेड है। सही बात है। तो रोहित, अभी जैसे आप बोल रहे थे कि पहले हम 2 चीज़ों का हाईलाइट करेंगे, वन इज़ हनुमान भक्ति एंड काली माता, और सेकेंड इज़ द हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा वगैरह जो आप बता रहे थे, उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो जैसे मैंने मेरा कोविड का एक्सपीरियंस बोला, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो अहेड एंड लर्न दिस। जिसने मुझे ठीक किया, अब उसको समझना भी तो पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। तो मैंने इमीडिएट बेसिस में 2021 एंड ऑफ 2020 के बाद मैंने मेरी प्रैक्टिस चालू की, जहाँ पे मैं रेकी के सारे लेवल्स क्रॉस किए। लास्ट लेवल मास्टर रेकी हीलर होते हैं, मैंने वो सारे लेवल्स क्रॉस किए। उसके बाद मैंने प्राणिक हीलिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने प्राणिक हीलिंग में बैक टू बैक सारे लेवल्स क्रॉस किए। मैंने फिर, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैं बहुत सुन रहा था पॉडकास्ट पे, सब जगह आकाशिक रिकॉर्ड चलती है, तो मैंने वो भी सीखा। फिर मैंने सोचा अब ये सीख लिया तो एंजल्स भी सीख लूँ, तो फिर मैंने एंजल हीलिंग सीखी। और लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा देख रहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक है। अब एक ही चीज़ मेरे को दिख रही थी कि वो पेंडिंग है, और काफ़ी लोग बात करते हैं लामा फेरा, तो वो भी मैंने लर्निंग ली। और ये सब लर्निंग लेने के बाद, इतना सब करने के बाद, मेरे को एक चीज़ सीखने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ रेकी करता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें सीखे। मैंने पिछले 4 साल 5 साल मैंने काफ़ी लिटरेचर्स पढ़ी, इनके प्रैक्टिसेस किए, मेडिटेशंस किए, प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ ये हुई कि सुप्रीम बीइंग तो एक ही है ना। तो आप कोई रोटी खाता है, कोई दाल चावल खाता है, तो ये उस सिचुएशन से होती है। आप प्राणिक हीलिंग करते हो तो आप ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। उसमें ये बोला जाता है कि व्हेन यू पुट अ इंटेंशन, यू आर कनेक्टेड एंड यू आर अ हीलर। रेकी लामा फेरा में आप जाएंगे तो आपको सिंबल्स, सीक्रेट सिंबल्स दी जाती है, जो आप एक्टिवेट करते हैं, अपने पेशेंट पे डालते हैं, और वो पेशेंट्स की हीलिंग होती है। डिफरेंस बस इतना ही है, लेकिन सुप्रीम बीइंग एक ही है।
जो हमको ये सारी चीज़ों से इवॉल्व कर रहे हैं। और अगर हम हमारे पुराने वेदों में देखेंगे तो अथर्ववेद में प्राणा निकल के आता है, उसमें प्राणा के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है कि आप कैसे हीलिंग कर सकते हैं। आप पतंजलि योग सूत्र की बुक पढ़ेंगे तो उसमें कलर थेरेपी बताई गई है कि ब्लू बॉटल में पानी रखेंगे तो यू विल मेक योर माइंड क्लियर, पिंक रखेंगे तो लविंग काइंडनेस आएगी। तो वाटर हैज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जीज एंड द वाइब्रेशंस। Correct. Just to add on this, so very basic. So basically, meditation and these sadhanas that you do, it makes you it brings you in present. तो प्रेजेंट में हम कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बट वी आर नॉट कॉन्शियस, दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा एंड यू नो वी जस्ट डू इट। तो ये भी है कि अगर आप पानी भी कॉन्शियसली पीते हो, पानी, सो 70% ऑफ योर बॉडी हैज वाटर, राइट? So even when you're drinking water and you're consciously drinking it by saying कि I'm fine, my body is absolutely good, that also works. So that has actually helped me personally. So अगर आप एक्चुअली ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, कोई व्यूअर्स बिलीव नहीं करते, इमोटो साइंटिस्ट इमोटो का पूरा लिटरेचर पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने क्या किया था कि 3 ग्लास में उन्होंने पका हुआ चावल पानी भरा, उसमें तीनों ग्लास में उन्होंने राइस डाली, एक ग्लास को उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया, एक को उन्होंने भला बुरा कहा और एक को उन्होंने इग्नोर किया। जिसको इग्नोर किया वो पूरा ख़राब हो चुका था, जिसको भला बुरा बोला वो 50% ख़राब हुआ था, और जिसको उन्होंने ग्रैटिट्यूड दी वो पानी 30 डेज़ के बाद उसके अंदर जो चावल था वो वैसा ही फ्रेश था। तो वाटर कैरीज दैट प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैरिंग द थॉट फॉर्म्स, द वाइब्रेशंस। अगर आप किसी के घर में जा रहे हो और वो इंसान, या अपने खुद के घर में जा रहे हो और घर का माहौल समझो उस दिन अच्छा नहीं है, बेटर है आप किसी के हाथ से पानी मत पियो, बिकॉज योर बॉडी वाइब्रेशन विल चेंज एट ऑल और आपको प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में आज भी जो दादी वगैरह रहती है, वो रात को एक दिन पहले एक घड़े में पानी भरेंगे, उसको स्वास्तिक लगाएंगे, फूल रखेंगे और फिर सोने जाएंगे। ये वाटर जो होता है उसको जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, जब आप उसको रिस्पेक्ट दिखाते हो, उसका मॉलिक्यूल वैल्यू पूरा चेंज हो जाता है, एंड व्हेन यू एक्चुअली ड्रिंक इट, इट वर्क्स मिरेकल फॉर योर बॉडी। करेक्ट, यस। इससे एक और चीज़ है, जैसे आई हैव लर्नड भूता शुद्धि, वो भी एक क्रिया का ही, इट्स अ प्रोसेस। तो भूता शुद्धि में होता है कि लोटा है, उसमें रात को पानी भरना है एंड मॉर्निंग यू डू योर भूता शुद्धि प्रोसेस। तो रात में इसलिए बोला है कि मॉर्निंग में फ्लो वाला पानी नहीं लेना है, स्टोर करके उसको रखा हुआ, दैट ओनली यू हैव टू यूज इन दैट प्रोसेस। तो हाँ, पानी का अभी बहुत जैसे मैं आपके अभी पॉडकास्ट में आया, देयर वाज काफ़ी गर्मी है, जैसे मैं आया थका हुआ था, पसीने आ रहे थे, सब आए, देन आई रिलैक्स इन द एसी, फिर बैठा, अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ इतने अच्छे से। अगर मैं रूम के अंदर घुसते ही यहाँ बैठ के बात करता, उसका इम्पैक्ट और अभी के इम्पैक्ट में फ़र्क है, एंड दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ वाटर क्रिएट्स। कि आप जो पानी पी रहे हो, minimum 4 to 6 hours it should be stable. You should not drink water which is directly coming from the tap. Correct. It will actually impact your health. Definitely. अगर आप ओवर द पीरियड आप ये करके देख लीजिए, आज जो भी अगर आपको लग रहा है आप एक्वागार्ड से पी रहे हो या कहीं से भी पी रहे हो, आप आज का अपना देख लीजिए, उसको पानी को स्टोर करिए, आपके इमोशंस में, आपके एनर्जी वाइब्रेशंस में कितना चेंजेस होगा वो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। मतलब मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राणिक वगैरह हीलिंग तो आपने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, अभी हनुमान भक्ति एंड काली माँ पे थोड़ा सा बताए, और वेदा वगैरह के बारे में, ऋग्वेद या यजुर्वेद के बारे में कुछ। तो एक्चुअली मेरा मतलब मैं जब हनुमान जी एक ऐसे मेरे लिए हो गए हैं कि जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ, आँख से आंसू आ जाते हैं। अभी भी शायद मेरे बातों में वो लग रहा होगा क्योंकि उतना उनसे फील है, कनेक्टेड हूँ उनसे, और मतलब मैं उनके सामने कुछ सोच ही नहीं सकता। मेरे को आई फील दैट ही इज़ विथ मी, आई फील व्हेन आई वर्शिप हिम, आई फील दैट ही इज़ स्टैंडिंग। अभी भी जब मैं हूँ तो मैं वो वाइब्रेशंस फील कर पाता हूँ। और ये वाइब्रेशंस क्यों होती है, अगर जैसे आपने बोला सनातन है या ये, तो हम थोड़ा सनातन पर टच करते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ, वेद कैसे आए। तो सनातन जो है, इट इज़ अ एटर्नल लॉ कि आप हाउ शुड अ ह्यूमन शुड लीव their life on this earth. मतलब रोहित ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म is not just a religion, it teaches a way on how we can live our lives. Live our life. Okay. Basic attributes इसके हैं कि that you should have a gratitude, forgiveness होना चाहिए, आप charity आपको करनी चाहिए, empathy होना चाहिए, stealing नहीं होनी चाहिए, loving kindness होना चाहिए।
दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सनातन धर्म। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जगना है, शाम को 6 बजे के बाद क्यों नहीं खाना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट सनातन धर्म लेके आते हैं। पहले ये गुरु शिष्य पद्धति में चलती थी, जहाँ पे गुरु अपने शिष्यों को बताता था और शिष्य को पूरा स्मरण करना पड़ता था, याद करना पड़ता था। बट एक मोमेंट आने के बाद कुछ ऋषि थे जिन्होंने सोचा अब नेक्स्ट जनरेशन को हम इसको कैसे पास ऑन करें, बिकॉज सतयुग से जब कलयुग मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ से टाइम पीरियड, लोगों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वर्क, सब चीज़ें बदल रही है। तो उन्होंने 4 वेद फॉर्म किए। जो पहला वेद हमारा ऋग्वेद आया, फिर हम उसके बाद फॉलोड बाय सामवेद, यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। तो ये सारे वेद फिर वहाँ से जनरेट हुए। और बेसिक अगर आप देखेंगे तो इट टॉक्स अबाउट द मंत्रा, कि आप नेचर को कैसे रेवरेंस दोगे, गॉड को कैसे रेवरेंस दोगे। अगर आप अथर्ववेद में बोला जाता है, जैसे मैंने बताया कि प्राणा के बारे में बोला गया है। सामवेद इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। म्यूज़िक जो करता है उसको सामवेद, इट इज़ बेटर फॉर हिम इज़ द सामवेद। तो इसके बाद फिर काफ़ी सारे उपनिषद भी आए। तो ये हमारा स्लोली था। इसमें एक चीज़ जो अभी बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है शायद इस अर्थ पे, मैं अर्थ ही बोलूँगा बिकॉज तो सनातन में एक 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और बाकी 2 वर्ण थे। वर्ण का मतलब उनका ये था कि जब कोई इंसान पैदा होगा, जन्म लेगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसके फिजिकल फॉर्मेशन क्या होगा, उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाएगा कि वो क्या काम करेगा वो सोसाइटी में। तो जो बंदा इंटेलिजेंट होता था, जैसे हम ब्राह्मण देखेंगे तो उसका काम था कि रिचुअल्स बताना, यज्ञ करना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय देखेंगे तो ही इज़ मोर ऑफ एनर्जी, ही परफॉर्म्स अ लीडरशिप एक्टिविटी, और वो बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप होगा, तो वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का उसका काम था। तो ये ब्राह्मण का ये वर्क था और क्षत्रिय ये था। उसके बाद हम अगर शूद्र अगर बोलेंगे तो दे वर द बैकबोन ऑफ दिस 3 वर्ण, जहाँ पे उनको एग्जीक्यूशन पे काम करना है। पर जब हम धीरे धीरे ये आता गया, जब टाइम पीरियड जाता गया, तो लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया रिलीजन से। तो शायद मैं अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं वॉरियर हूँ तो आई कैन परफॉर्म अ टास्क ऑफ अ क्षत्रिय एंड आई कैन बी कॉल्ड एज अ क्षत्रिय एज पर सनातन। बट उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया कि भाई ब्राह्मण का बेटा है तो ये ब्राह्मण ही होगा, विच इज़ रॉन्ग। सो बेसिकली ये सनातन सिखाता है। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज गोइंग ऑन दिस, बट ये 4 वर्ण जो बोला जाता है उसका ये डिफरेंसेस है, और ओवर द पीरियड ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अच्छा रोहित, और गुरु शिष्य पे भी थोड़ा हाईलाइट करेंगे। मतलब आजकल लोग काफ़ी हम जैसे देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो पीपल आर नॉट दैट मच इंक्लाइन टूवर्ड्स गुरु, ये सोच के कि यार फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ, ये गुरु पे ट्रस्ट कर पाए नहीं कर पाए। बट आई थिंक व्हेन यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू नीड अ गुरु एंड यू नीड गाइडेंस। राइट, दैट इज ट्रू। उस पे आप थोड़ा सा। ये तो रियलिटी है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली मैंने एक मंत्र दीक्षा लिया था। मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था और वहाँ पे मैंने गुरु से हनुमान जी का मंत्र दीक्षा लिया था। काफ़ी साल से मैं गुरु की तलाश कर रहा था कि मैं दीक्षा कहाँ से लूँ, मैं उसका रीज़न भी बताऊँगा। बट एक दिन जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था मेरे कुछ मेंटर्स से इन स्पिरिचुअलिटी, आई रियलाइज्ड कि जैसे हम ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, कि लोग मंत्र पढ़ते हैं, बीज मंत्र पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि रोहित तू एक काम कर, तू अगर सच में हनुमान जी के प्रति इतना करना चाहता है तो सिर्फ नाम जप चालू कर। तो नाम जप क्यों करने हैं? मैंने उनको ऐसा सवाल पूछा। सर मेरे को तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, मैंने उनको पूछा तो बोला तुझे अगर एक्चुअल में बीज मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये पंचाक्षरी मंत्र है। आप काली माता का करेंगे तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे है, या आप कोई भी और बीज मंत्र, कोई कुछ मेरे जान पहचान में लोग बगलामुखी माता का बीज मंत्र करते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 डिफरेंस एक नाम जाप में। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, आप कनेक्टेड नहीं हो उतना, तो आप नाम जाप करो, इट विल हैव द सेम इफेक्ट एंड पावर विच द बीज मंत्र इज हैविंग। मतलब जब तक आपको गुरु से दीक्षा नहीं मिलेगी तो आप नाम जाप सिर्फ कर सकते नाम जाप करो, बीज मंत्र मत। श्री राम को आप मानते हो तो जय श्री राम, जय श्री राम आपने श्री राम बोला, बोल सकते हो। श्याम सुंदरम आपने शिव को बोला, या जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जाप करिए।
नाम जप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सोते, जागते, चलते, फिरते, नहाने नहाने के पहले, नहाने के बाद, कभी भी कर सकते हैं। इट विल हैव द सेम पावर। अब आप चाहते हो कि मेरे को मंत्र दीक्षा करना है, तो अभी रिसेंटली बहुत यूट्यूब पे सब जगह चल रहा है कि लोगों ने बता दिया कि इसका वशीकरण करना है तो मिर्ची में ये कर दो, ये मंत्र पढ़ दो तो वशीकरण हो जाएगा। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी। अगर आप देखोगे हमारे 10 महाविद्या हैं जिसमें माँ काली, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, कुष्मांडा, बगलामुखी, धूमावती, ये सब माताएं हैं। जब ये माताओं का एनर्जी, अगर आप, हम इंसान हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं तो इवन जो खराब नेगेटिव एनर्जी है उनके भी वो बच्चे हैं। जब आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हो तो डेफिनेटली वो माता तो आएगी आपके पास, उनको एक प्यार सद्भावना आपके तरफ होगी, उनकी एनर्जी तो आएगी, पर उनके साथ खराब और अच्छी एनर्जी दोनों आती है। ठीक है, अब जब वो आ रही है, तब आने के बाद आपने तो अभी कर ही रहे हो, तो वो आई, आपको देखी, आपको कुछ अंश दिया, थोड़ा आशीर्वाद दिया, चले गई। पर जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ आती है, बिकॉज वो भी तो उनके बच्चे ही हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी आती है और उस समय साधक वो संभाल नहीं पाता अगर उसको गुरु दीक्षा नहीं मिलती है। गुरु दीक्षा का एक ही काम है, अगर आपने गुरु से दीक्षा ली, दीक्षा मतलब वो अपने एनर्जी का, अपने सोर्स का एक अंश आप में ट्रांसफ़र करता है, और जब आप ये मंत्र उच्चारण, बीज मंत्र उच्चारण करते हो, वो अंश आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दीज नेगेटिव एनर्जीज। प्लस जो देवी की ऊर्जा क्या है, देवी की ऊर्जा ऐसी है कि हम संभाल नहीं सकते, हम मर जाएंगे अगर उनको एक्चुअल में देखेंगे तो उनकी ऊर्जा तो पूरी आ रही है, पर वो गुरु ही है जो उसको फिल्टर करके मेरी कैपेबिलिटी ऑफ माय फिजिकल बॉडी एंड सोल, वो उतनी ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए गुरु दीक्षा के बिना बीज मंत्र उच्चारण करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप किसी अच्छे ऋषि या किसी से मिलेंगे, हर एवरीबडी सेज दिस, डोंट गेट इनटू द ट्रैप कि ऑनलाइन बोल दिया कि ये शावर मंत्र कर लो, ये कर लो तो आपको ये हो जाएगा। इट डजंट वर्क एट ऑल। आपको काफी सारे आपको आजकल वीडियोस वगैरह तो मिलेंगे यूट्यूब पे कि आप 100%। ये कर लो, वो कर लो, घर पे और बैठे पीपल एक्चुअली बैठे। सफ़र करते हैं, वो करने के बाद दे डोंट अचीव एनीथिंग, या तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि ये 10 इन्होंने मेरे को बेवकूफ़ बनाया तो हर गुरु गलत है, बट एक्चुअली वो गलत इंसान के पास गए हैं। और जो एक्चुअल में बताएगा वो पॉडकास्ट पे आपको नहीं आके बताएगा कि गुरु दीक्षा ऐसे दी जाती है, वो तो आपको बैठना पड़ेगा। तो नाम जाप से आपको भगवान ऑटोमेटिकली, आपके गुरु, जब आपका सही समय होएगा आपको आपके गुरु से कनेक्ट होगा। इवन मैं जानता हूँ, जैसे आप अभी ईशा फाउंडेशन के साथ करते हैं, तो जब हम जब गोवा जा रहे थे, हम मिले थे, उस समय ट्रेन में मिले थे, मेरा बच्चा था, वाइफ थी, और हमारा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। तो आप उसके उस समय से आप ये देख रहे हो कि मैं फिर आपके घर पे आया था और फिर हम थोड़ा वर्किंग कर रहे थे उस समय से, पर आपका एक हमेशा स्पार्क था कि कुछ तो करना है, और मैंने तब बोला था कि आप बस प्रार्थना करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फील कि वो मोमेंट करते करते आप ईशा फाउंडेशन तक आ गए, आप सदगुरु तक पहुंच गए। आई थिंक खुद ऑटोमेटिकली लाइफ में अगर आपका मन साफ है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें, थिंग्स फॉल इन प्लेस। बट हाँ, आपको बिलीव नहीं छोड़ना है, मतलब यू हैव टू कीप दैट फेथ, करेक्ट, थिंग्स फॉल इन प्लेस इवेंचुअली। राइट। वो टाइम है और आज का टाइम है। सिंस आई हैव बीन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई हैड सिवियर हेल्थ इश्यूज फिजिकली, मेंटली, बट 6-7 महीना हो गया मुझे ये करते हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि वो 6 महीने पहली वाली भावना और अभी वाली भावना बहुत बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू। और ये डिफरेंस डेफिनेटली और इम्प्रूव होता जाएगा। दिस इज़ वेयर द स्पिरिचुअलिटी वर्क। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया 6 से 7 महीना, शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। 1 महीना 2 महीने में तो कंपनी वाला भी तुमको प्रमोट नहीं करता है, वहाँ पे भी करने के लिए 3 साल घिसना पड़ता है, तब जाके नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होते हो। तो भगवान के पास पहुँचने के लिए, भगवान से कनेक्ट होने के लिए तुम अगर सोचोगे 6 महीने में ही सब कुछ हो जाए, तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही बोला रोहित आपने, ये तो है। और आपने हनुमान जी की बात की, माँ काली की बात की, तो हाँ। मैं वो टॉपिक छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। तो हनुमान जी का अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अश्वदीन जानकी माता, हनुमान चालीसा हर कोई जानता है। बहुत लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि आपकी बॉडी सख्त हो जाएगी, सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, अगर हनुमान जी का आराधना नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो ये सब मिथ है कि आप नहीं पढ़ सकते। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पढ़ने से होता क्या है, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भगवान से तो कनेक्ट करते हो, तो आपको ये समझनी चाहिए, जो भगवान से आप जुड़े हुए हो, चाहे आप लक्ष्मी माता से जुड़े हो, या काल भैरव से जुड़े हो, या शिव से जुड़े हो,
धीरे धीरे उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप एब्जॉर्ब करने लगते हो। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, हर जा चीज़ हो सकते सकती हैं है, यहाँ से वहाँ। कुछ भी। और ही इज़ द ओनली पर्सन जो अलग अलग काल में जा सकते हैं। जो आप मल्टी यूनिवर्स हम बात हाँ, करते हैं, मतलब मल्टीवर्स, और मैंने ये भी रामायण में देखा है कि वो पाताल लोक भी कभी एक है वहाँ पे सीन, और वो अंगूठियों का भी कुछ है, वो तो अगर वो उस एक पे। स्टोरी, अच्छा हाँ, हाँ, तो वो एक स्टोरी तो है। ये मल्टीवर्स से है व्यूअर्स, करेक्ट। अगर आप इस पे तो उसका एक थोड़ा। स्टोरी है कि जब राम जी जा रहे थे सरयू नदी में ये करने, तो हनुमान जी छोड़ नहीं रहे थे उनको। और क्योंकि वो फिजिकल बॉडी में, तो यम भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि भाई जिधर हनुमान खड़ा उधर मेरी क्या औकात। तो राम जी ने एक अंगूठी निकाली और उन्होंने धरती पे छोड़ दी। वो एक छोटा सा छेद था, वो अंगूठी काफ़ी अंदर चला गया। और उन्होंने हनुमान जी को बोला, यार मेरी, सॉरी फॉर यूजिंग वर्ड यार, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप जाइए मेरी अंगूठी लेके आइए। और फिर हनुमान जी छोटे हो जाते हैं और वो जो छेद होता है अंदर अंदर जाते रहते जाते रहते जाते रहते। तो जब वो एक्चुअली वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी लाखों अंगूठियाँ रहती हैं। तो वहाँ पे एक ऋषि रहते हैं और वो एकदम हनुमान जी चकित हो जाते हैं कि इतनी सारी अंगूठियाँ कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। तो वो ऋषि ने उन्होंने पूछा कि ऐसा है, मेरी मेरे प्रभु की कौन सी अंगूठी है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनको समझाया कि ये जो रामायण है, क्योंकि ये साइकिल है पूरा, तो ये रामायण का एक बार नहीं, का हज़ारों बार हो चुका है। और हज़ारों बार राम जी ने उसमें अंगूठी डाली है, हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी ने आके यही सवाल पूछा है। और फिर जब ये साइकिल घूमेगा, सतयुग का, द्वापर युग का, त्रेता युग का, कलयुग का, वापस से रामायण होगा, वापस से महाभारत होगा, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो दिस इज़ अ साइकिल विच इज़ गोइंग टू हैपन। तो हनुमान जी को तब वो रियलाइज़ होता है कि इस तरह से है। और एक कॉन्सेप्ट और मैं टच करूँगा कि अगर आपने देखा होगा तो हम बात करते हैं सैटर्न। अगर आपने डीमन, एक सैटर्न डीमन है, आपने हाँ, लूसीफर हाँ, 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 अगर हाँ, आपने सुना होगा तो। हाँ। तो और बहुत ज़्यादा अभी वो जो एक साइन है, हाँ, हाँ, ये वाला ये वाला साइन इल्यूमिनाटी वाला जो इल्यूमिनाटी ऐसे, का, हाँ, राइट, राइट, तो राइट। ये साइन बहुत अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत हाँ, ओपनली हो करेक्ट, रहा है। यस, यस। बेसिक अगर कुछ आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो जब सेट उनको जो एंजल को बाहर निकाला गया था, तो उन्होंने गॉड को ये बोला था कि आई विल कम बैक विद माई एंटायर आर्मी टू फाइट विथ यू, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट अगर हिंदुइज्म में देखेंगे तो एक राक्षस है जो कली है, जो कलयुग का राक्षस है कली, वो 1000 टाइम्स पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू रावण। और वो अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो आप ये देख रहे हो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, ये जो भी होगा, तो हमारे उसके हिसाब से ही इज़ कलेक्टिंग हिज आर्मी टू फाइट बैक विद द गॉड। और वो फाइट करने के लिए जो हमारे 7 चिरंजीव हैं, जो परशुराम हैं, विभीषण हैं, हाँ, हनुमान जिनको जी बोला हैं, गया कि अमर है वो, अमर उनकी हैं। बात कर रहे हो, हाँ। तो वो 7 चिरंजीव ये कली से लड़ने वाले हैं, जिसमें हनुमान जी इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल अलोंग विद कल्कि अवतार कल व्हिच इज़ की विष्णु। मूवी भी आई थी अभी पीछे, हाँ, वो उसमें वो अश्वत्थामा उसमें आपने देखा है। अश्वत्थामा पे हाईलाइट किया हाँ, उन्होंने। तो ये 7 लोग प्लस जो हमारे विष्णु जी जो कल की अवतार लेंगे, वहाँ पे होगा। बोला ऐसा जाता है कि हिमालय में एक जगह है ज्ञानगंज करके, आप फिज़िकली तो वहाँ नहीं पहुँच सकते लेकिन बाय मेडिटेशन पहुँच सकते हैं। देयर इज़ अ लेडी हु इज़ जो तप काफ़ी लाखों सालों से कर रही हैं, और वहाँ से एक्चुअली जो कल की अवतार होगा वो उनसे होगा। तो ये एक स्टोरी है, हम भी रिसर्च करते रहते हैं, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हनुमान जी इतना ताकतवर होने के बाद भी उनका एक स्वभाव है सरेंडर का, जो राम आते ही सरेंडर हो जाते हैं। अगर आप हनुमान जी को अचीव करना चाहते हो, उनका ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो, तो आपके पास एक ही सोर्स है कि आप राम भक्ति करो। जब आप राम भक्ति करोगे, हनुमान जी आपके पास ज़रूर आएँगे। वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब एक मैं मैंने मतलब मेरे ना हार्ट में एक चीज़ ये होती है कि लोग पिक्चर में दिखा देते हैं कि उसने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिक्चर डाला तो भूत आ गया और भूत आके उसको मार दिया या कुछ होता है, ये एक्चुअली होता नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट में जाओगे तो जो इंसान माँ काली की सिद्धि करते हैं मंत्र जाप से, वो सिद्धि भूतों प्रेतों की भी करते हैं। माँ काली उस तंत्र, जो बंदा है वो अगर किसी को गलत करना चाहता है माँ काली के ज़रिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। माँ काली अपने इस बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को नहीं मारेगी।
वो इसको सुधार देगी मार पीट के, लेकिन उसको कुछ नहीं करेगी। तो ये जब तंत्र विशेषज्ञ जब किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं, वो इन भूतों या नेगेटिव एनर्जीज़ को बेचते हैं, ना कि माँ काली की एनर्जीज़ को। तो ये जो पिक्चरों में दिखाया जाता है और हर जगह दिखाया जाता है कि उन्होंने ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बोल दिया और पढ़ दिया, भूत निकला उसको मार दिया, ये सब मिथ है। इट इज़ ऑल क्रिएटिंग। उनको कुछ पता नहीं है, और पता है तो वो गलत चीज़ दिखाना चाहते हैं। हमारे जो देवता हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। आप अगर मेरे साथ बुरा कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट, टीचर क्या करती है, 2 स्केल मारती है, पनिशमेंट देती बिल्कुल। है। माता भी वही करेगी। बिल्कुल। और ये माता मैंने एक्सपीरियंस किया है ये उनसे, जब मैं मंत्र जाप करता हूँ या जो भी मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो मैंने अभी तक काली माँ का दीक्षा नहीं लिया है, और मैं डेफ़िनेटली लेना चाहता हूँ। पर मैं वो, अब ये है कि हनुमान जी मुझे वहाँ तक माता तक पहुँचाएँगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि हनुमान जी ये चीज़ कब करेंगे, और मैं कब माँ काली की एनर्जी से भी जुड़ पाऊँगा बेहतर तरीके से। बहुत अच्छा लगा रोहित आपकी स्टोरी सुन के। तो बस फिर व्यूअर्स को हम यही बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पाथ है दैट यस। हेल्प्स अ लॉट, पर्सनली, प्रोफेशनली, जो भी आपको मैनिफेस्टेशन, वो एक अलग एस्पेक्ट है। अब आप एक कॉन्शियस हो जाओगे, यू नो यू कैन हैंडल एंड यू नो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, तो मैनिफेस्टेशन ऑल्सो बिकम्स ईजियर। जो आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा आपको लाइफ में, यस। आप अचीव कर पाओगे उसको। हाँ, तो मैं जाने से पहले एक लास्ट ट्रिक बोल दूँगा या टिप्स बोल दूँगा। जो आपने एक वर्ड यूज़ किया मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू वाइब्रेट विद दैट पावर। आपको फाइनेंस चाहिए तो आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा, आपको हेल्थ चाहिए तो वाइब्रेट करना पड़ेगी। वो टेस्ला की 369 की थ्योरी, फ्रीक्वेंसी की थ्योरी करनी पड़ेगी। अब ये कैसे आएगी? अब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मैंने बॉस की गाली सुन ली, मैंने किसी को गाली दे दी, मैं लड़ झगड़ के आ गया, घर पे बैठ गया। अब व्यूवर्स को करना क्या है? एकदम सिंपल टेक्निक है। आप घर पे आइए, बैठिए, सोने से पहले आप अपनी आँखें बंद करिए, ठीक है? आप इमेजिन करिए कि आपके साथ सामने कोई वाइट स्क्रीन है या बोर्ड है। तो ये एक हिसाब से आप विजुअलाइजेशन टेक्निक बता रहे हो या विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन मेथड बोल सकते हैं, जी, मेडिटेशन। जी। ओके। आप इमेजिन करिए एक व्हाइट बोर्ड है। आप आज पूरे दिन भर की सारी बुरी चीज़ें उस पे देखिए कि वो चल रही है, ठीक है? वो आप 30 सेकंड्स, 1 मिनट वो इमेजिन करिए। आप ये भी इमेजिन करिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एंग्ज़ायटी है, मेरी स्ट्रेस है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए। वो इमेजिन करने के बाद आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनको प्रार्थना करिए कि वो सारे चीज़ों को बर्न कर दें। या तो आप उस चीज़ को खींचे अपने ये फिज़िकल हैंड से। आप इमेजिन करिए, जैसे आपने विजुअलाइज़ कर लिया, आप इमेजिन करिए वो है, इसको उठाइए और सूर्य भगवान को अर्पण कर दीजिए। वो दिन हो रात हो, आपकी इंट्यूशन चलनी चाहिए। वो करने के बाद आपने अपना बोर्ड क्लीन कर दिया। इसका मतलब क्या, जब आप ये रेगुलर करोगे तो आपकी एंग्जायटी स्ट्रेस भी कम होती जाएगी, आपके बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी होता जाएगा। अब जो नेक्स्ट 1 मिनट है, आपको आँख बंद करना है, व्हाइट बोर्ड पे इमेजिन करना है कि मेरे पास पैसे हैं। अब मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो मुझे चैरिटी भी करनी है, तो मैं दे भी रहा हूँ, अब मेरे को यूनिवर्स से आ भी रहा है। मेरी लाइफ पूरी सॉर्टेड है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास जहाँ मैं जा रहा हूँ उधर रिस्पेक्ट है, मैं लोगों को ग्रूम कर रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ। ये आपको विजुअलाइज़ करना है एज़ अ फ़िल्म। विजुअलाइज़ करने के बाद आपको अगेन जिस भगवान को आप मानते हो, उनको थैंक्स करना है, यूनिवर्स को थैंक्स करना है। ये बोल के नहीं कि आप ये मुझे दोगे, ये फ्रीक्वेंसी डाउन कर देगी। आपको ये बोलना है कि आपने मुझे इतने पैसे दिए, आपने मुझे कार दिया, मेरी अच्छी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा रिस्पेक्ट है, और ये मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। ये आपको अंदर से फ़ील करना पड़ेगा। जब आप ये फ़ील करोगे और ये लेट गो करोगे, दैट इज़ वेयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क, दैट इज़ वेयर द मैनिफेस्टेशन विल वर्क। यू हैव टू वाइब्रेट with the thing that you want in future, assuming you already have it. एब्सोल्युटली। जब आप ये करना चालोगे कि 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, आपके मैनिफेस्टेशन भी काम करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेंगे, न्यूमरोलॉजी भी काम करेगी, हर चीज़ काम करेगी। तो दिस इज़ द प्यूरिफिकेशन विच एनीबडी एंड एवरीबडी इन द कॉर्पोरेट कैन डू इट। और आप डेफिनेटली विद इन अ मंथ आप अपने आप में वो चेंज देखने चालू कर दोगे। वाइट बोर्ड टेक्निक आप गूगल करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, बस दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। तो थैंक यू रोहित, आप आए ये शो पे और आपने काफ़ी सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, एंड आई एम श्योर ये व्यूअर्स को काफ़ी बेनिफिट देगा। तरीके से मेडिटेशन टेक्निक्स आपने Yes. बताए, हनुमान भक्ति पे हाईलाइट किया,
एंड वाइब्रेशंस, मैनिफेस्टेशन, सारा कुछ कर्मा पे भी हमने बात की. जी. तो यस, थैंक यू सो मच. So I have lot of gratitude to you as well as जब हम आत्मा नमस्ते बोलते हैं तो जो मेरे अंदर का सोल है, जो भगवान है, आपके अंदर के सोल और भगवान को नमस्ते कर रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. तो व्यूअर्स, आप लोग को अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको और कंटेंट चाहिए जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले अबाउट स्पिरिचुअलिटी और अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो मी फॉर मोर कंटेंट लाइक दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते.